अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जैसे कि रमज़ान करीम की आमद है और आजकल जो है रमज़ान की ही रेसिपीज़ बन रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आजकल जो है ये ऑरेंज का सीज़न भी है, तो मैंने सोचा कि आज हम बनाएं ऑरेंज का स्कॉश, जो कि आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि ख़राब भी नहीं होगा और इसमें कोई भी केमिकल हम ऐड नहीं करेंगे। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने ले लिए यहाँ पे ऑरेंजेस। जितना आपने बनाना है आप उस क्वांटिटी के हिसाब से आप ऑरेंजेस ले लें। तो इनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया। अब इनके मैं स्लाइस करूँगी सबसे पहले, और अब हम इसका निकालेंगे जूस। तो मैंने लिया है मैनुअल जो है जूसर लिया है, मैं इजीली इसको जो है ना निकाल लूँगी। आप इसको मशीन से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है, ये मैनुअल जो जूस निकालने वाला ये नहीं है आपके पास, तो आप जो है ऑरेंज को जो है ना, ऑरेंज का जितना पल्प है ये निकाल के इसकी जो सीड हैं वो रिमूव करके आप जो है ब्लेंडर जग में भी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके बाद में छन्नी की मदद से छान के आप इसका जूस निकाल सकते हैं। और ये यहाँ पे देखें कि इजीली जो है इनके सीड जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं और जस्ट जो है इसका जूस जो है ना वो निकल रहा है। इसके अंदर आपने बात याद रखनी है कि इसके अंदर सीड बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीड अगर इसके अंदर चला गया तो उसकी वजह से आप जो बना रहे हैं, जो स्टोर करेंगे जूस, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपने केयर करनी है कि जूस ऐसे निकालें कि इसके बीज जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो ऐसे ही जो है ना वन बाय वन मैं सारे जो ऑरेंजेस हैं इनके सारे मैं जो है सीड सेपरेट करके जूस निकाल लूँगी। और जूस जो है आपने जितना बनाना है, जितना स्टोर करना है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और ये देखें कि इसके सीड को अलग हो गए और ये जूस निकल आया है। तो अब हम जो है ऐसे ही सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल लेंगे। और सबसे पहले उसको एक बर्तन में हमने सेपरेट ऐड करना है, ताकि आप उसमें तसल्ली कर लेंगे इसके अंदर कोई बीज नहीं है। तो आप फ्लेम को करेंगे ऑन और एक रखेंगे बर्तन, और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने शुगर इसमें ऐड करनी है। शुगर 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है, और साथ ही इसमें जो है ना हाफ़ कप मैं ऐड कर दूंगी पानी। अब फ्लेम को अपने बिल्कुल मीडियम रखना है और चम्मच चलाते रहना है, ताकि अच्छा सा ये जो है ये इसकी चाशनी जो है वो रेडी हो जाए। और ये देखेंगे जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल वाइट सा इसका जो है ना ऐसे फॉर्म से ऊपर बनने लग जाएगा, बबल से आ जाएंगे, तो तब हम इसके अंदर जो हमने ऑरेंज का जूस निकाला हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने इस जूस के अंदर चीनी ऐड की है, उस चीनी को ऐड करने का मकसद ये है कि इससे हमारा जो जूस जो है, जो हम इसका स्कॉश बनाएंगे, वो ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगा और ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको शुगर है, वो जो है चीनी को स्किप कर सकते हैं, इसमें चीनी नहीं ऐड कर सकते। और चीनी डालने का मकसद ये है कि इससे जो है आपका जो जूस है वो आप इसको 1 से 2 माह के लिए फ्रिज में जो है ना वो स्टोर करके रख सकते हैं और इजीली जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लेम जो है हमारी बिल्कुल मीडियम है और चम्मच हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने जो शुगर ऐड की है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ये गाढ़ा होने लग जाएगा। सबसे पहले तो इसके ऊपर ऐसे आपको बिल्कुल कलर सी जो है ना वो जाग नज़र आएगी। इसको जो है ना हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, इसको हमने पकाना है। कि अगर आपने बनाया है 1 लीटर, आपने यहाँ पे ऑरेंज जूस ऐड किया है, तो उसका हाफ़ क्वांटिटी जब हो जाएगी तो तब ये हमारा जूस हो जाएगा रेडी। और बिल्कुल जो है ना ऐसे थिकनेस इसमें होगी और मीठा आपको फ़ील होगा। फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑफ़, और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इनको जो है किसी जार में या क्रिस्टल की बॉटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैंने एक बॉटल ले ली है क्रिस्टल की। इसको अच्छी तरह से मैंने गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई करना है। फिर हम इसमें जो हमने ऑरेंज स्कॉश बनाया है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको ऊपर से ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देंगे। और जब भी हमने जूस बनाना है तो आपने क्या करना है, एक गिलास में थोड़ा सा ऐड करके उसमें ठंडा पानी आप ऐड कर लें, साथ में आइस क्यूब ऐड कर लें, तो हमारा जो है ज़बरदस्त सा फ्रेश जो है ना ये जूस रेडी हो जाएगा। किसी किस्म का केमिकल हमने इसमें यूज़ नहीं किया और बहुत आसान तरीके के साथ हम इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इससे टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी।
ऑरेंज का सीज़न है, बनाकर स्टोर करें और आगे रमज़ान में इसके मज़े लें। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।